भारत में तेल के दाम बढ़ने वाले हैं मगर ऐसा नहीं हुआ। जो तेल के दाम हैं वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाले हैं, यानी कि जो भारत अब रूस से यहाँ पर तेल खरीदने वाला है, यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक सुना। और यहाँ पर जब ये खबर निकल के आ रही कि जब भारत ने तेल मंगा लिया है, यानी कि एक बार तेल आ चुका है रूस से, यानी कि एक फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर आ चुकी है, रूस से तेल आ चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पर काफ़ी बड़ी यहाँ पर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये न्यूज़ कवर कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक यहाँ पर ट्वीट है ट्रिश रेगन का, ये कोई है और ये कह रहे हैं कि इंडिया बाइज रशियन क्रूड ऑयल, यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर क्रूड ऑयल ले लिया है। और यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट है अमेरिका की यहाँ पर अवहेलना की है, उसका आदेश का पालन नहीं किया और उसके जो सैंक्शन है, उसके जो रूल हैं वो तोड़े हैं भारत ने। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है और साथ में यहाँ पर लिखा गया है सिंपल, एक यहाँ पर एक और ट्वीट है कि यहाँ पर जो भारत है, यहाँ पर जो मोदी जी हैं, यहाँ पर फोटो दिखाया गया है, इसने यहाँ पर ट्वीट करके कहा है कि इंडिया अनदर कंट्री वी गिव फॉरेन एड टू। और यहाँ पर कहा है कि जो भी भारत को विदेश से ऐड मिलती है, यहाँ पर जो मदद मिलती है उसको बंद कर देना चाहिए। मगर आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो भारत मदद लेता है किसी भी देश से, किसी बाहरी देश से, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है भारत के पास, क्योंकि भारत के पास बहुत ज़्यादा फंड है और भारत और देशों को मदद करता है। जितनी भारत को बाहर से मदद मिलती है उससे ज़्यादा भारत दूसरे देशों को, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को मदद भेजता है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दे लें। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ यहाँ पर है कि जो भी ये बाहरी देश हैं जो भारत की मदद करते हैं, यानी कि इसमें फंड भेजते हैं, वो भेजते हैं अपने एनजीओ में, जो उनके एनजीओ चलते हैं, आप सभी को पता है, एनजीओ में डायरेक्ट भेजते हैं। तो यहाँ पर है कि रसिया में हैव फंड ए बायर फॉर इट्स चीप ऑयल इंडिया। तो यहाँ पर जो भारत है वो खरीद रहा है रूस से बहुत सस्ता तेल। कितना सस्ता तेल वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि लगभग 80% ऑफ इट्स ऑयल नीड्स यूजली बाई ओनली अबाउट आई 1% तो यहाँ पर आपका है कि लगभग जो इंडिया है वो खरीद रहा है। यहाँ पर सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँ, लगभग 25% कम, 20 से 25% कम पैसों में इंडिया खरीदेगा, या फिर हो सकता है कि इससे ज़्यादा में भी इंडिया खरीद रहा हो रसिया से जो उसका क्रूड ऑयल है वो कम दामों में। और आज के टाइम में आप लोग सोचेंगे कि अगर रसिया को आज के टाइम पर भारत मदद करता है तो आने वाले टाइम में जो रसिया है वो भारत की मदद करेगा अगेंस्ट चाइना इशू हो या फिर किसी का चीज़ का इशू हो, क्योंकि भारत भी एक अपनी इमेज बनाना चाहता है। या फिर कह सकते हैं कि अगर किसी वजह से भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा तो आने वाले टाइम में जो तेल के प्राइस हैं वो काफ़ी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ईरान और वेनेजुएला अभी तक तेल अपना निकाल नहीं रहे हैं और किसी भी देश को नहीं बेच रहे हैं, और अमेरिका के अभी भी उस पर सैंक्शन लगे हुए हैं। तो इसके मुताबिक आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए कि लगभग आपका यहाँ पर जो भारत है हमारा, भारत ने सबसे जो पहली शिफ्ट है वो मंगा ली है, और जो उसका खर्चा है, ठीक है, जो वो भी लगभग रसिया ही पे कर रहा है। और आप सभी को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी न्यूज़ यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि जो यूके है, जो यूके है उसने अपने टाइम पर जो फॉरेन यहाँ पर एक मदद भेजी थी, लगभग 90 मिलियन यूरो की ये मदद भेजी थी भारत में एक टाइम पर जब वहाँ पर क्राइसिस आए थे भारत में। तो ये जो न्यूज़ थी ये काफ़ी पुरानी है। तो ये लगभग 2018 की यहाँ पर एक किसी अखबार ने, आपका यूके का कोई अखबार था, उसने जो खबर है वो छापी थी और कहा था कि इस टाइप से हम जो भारत की मदद करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत की मदद अब जो यूके हो, अमेरिका हो, ये कितनी भी मदद करते हो, अब वो भारत का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब भारत के पास इतना फंड है कि वो अपनी मदद खुद कर सकता है, अपना सब कुछ चला सकता है, अपनी इकोनॉमी बूस्ट कर सकता है। भारत को किसी की मदद की कोई भी ज़रूरत इस टाइम पर नहीं है। और यहाँ पर जो दूसरे देश हैं, विदेशी देश हैं, यानी कि आपका अमेरिका हो या फिर आपका यूके हो या फिर आपका फ्रांस हो, वो वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो भारत की मदद है वो कर देनी चाहिए अब बंद। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि अब भारत, अमेरिका में भारत को सजा देने की काफ़ी मांग भी उठ रही है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो सिंपल सी बात यहाँ पर सिंपल यही निकल के आती है कि भारत को अब मिलेगा बहुत सस्ता पेट्रोलियम।